नमस्कार दोस्तों, नॉलेज कल्चर एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के संदर्भ में। चूँकि हम सब जानते हैं कि ये वायरस पूरी दुनिया में चाइना से स्प्रेड हुआ। इसके पहले दौर में जो हमें सुनने को मिला कि ये वायरस जब कहीं संक्रमण फैलता है तो उसमें लक्षण आते हैं बुखार या ज़ुकाम, खांसी या सूखा बलगम, और उसमें भी स्पेशली थिन, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थिन तरीके का बलगम, बहुत पतला पतला बराईनुमा, उस तरीके के लक्षण नोटिस किए जा रहे थे। ये बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था थी। फिर जैसे जैसे ये और फैलता गया और भारत में भी इसका असर देखने को मिला। उसके अलावा जो और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो ठंडे देश हैं जहाँ टेम्परेचर जनरली कम रहता है, वहाँ इसने सबसे पहले महामारी का रूप लिया और भयंकर जो लोगों को मौत के मुंह में धकेला। लेकिन उसके एशियन कंट्री में भी जब इसका ऑब्जर्वेशन देखा गया तो इसमें ये पाया गया कि वायरस ने एक और करवट ली है। इसके सिम्टम्स के बाद फिर नॉन सिम्टोमेटिक कंडीशंस में भी वायरस के लक्षण पाए गए। ये सबसे चिंताजनक स्थिति थी। और इस फाइंडिंग के बाद बहुत सारे रिसर्चर उनका दिमाग ठनका कि इस तरीके के जो जेनेटिक मटेरियल में वायरस के में इस तरीके के चेंजेस कैसे हो रहे हैं, और ये जेनेटिकली इसको क्या इस ढंग से स्ट्रक्चर्ड किया गया है कि ये एक सर्टेन टाइमिंग के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद इसकी जेनेटिक उसमें ये चेंजेस आ रहे हैं, इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। और वो इम्पैक्ट सेकंड स्टेज में ये देखने को मिले कि जिनमें कोई सिम्टम नहीं आ रहा, वो भी कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं। और शायद इसी के मद्देनज़र आप एक रिपोर्ट देखें कि ये वायरस मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। और अगर ये नेचुरल होता तो लगभग एक जैसे सिम्टम जाहिर करता। और चूंकि ये उनका मतलब ये आधार है कि ये म्यूटेशन जेनेटिकली ये दिखा रहा है, दूसरे तरीके के लक्षण दिखा रहा है, इसलिए ये मैन मेड वायरस है, ऐसा उनका कहना है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद एक और तीसरी अभी बिल्कुल रिसेंटली खबर ये आने लग गई कि ये वायरस न केवल इन 2 स्टेज तक के प्रदर्शनों को दिखाया, बल्कि तीसरा अब ये समझने में आ रहा है कि जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का जो जेनेटिक मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, ये उसको ब्लॉक कर रहा है। ये सबसे चिंताजनक बात है। जेनेटिक मटेरियल के साथ फ्यूज होकर के और उसके इम्यून सिस्टम के जीन्स को ब्लॉक कर देता है। तो इसका मतलब है कि आदमी के शरीर में वो जो अलार्मिंग सिचुएशन आती है इम्यून सिस्टम के माध्यम से सिम्टम्स को महसूस करने में, वो नहीं प्रदर्शित होगी, वो नहीं महसूस होगी। तो ये देखा जाए तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। देखते हैं आगे अभी इस पे और वैज्ञानिक अपनी क्या राय देते हैं। और इसके प्रमाण में ये आगे आने वाले वीडियो में देखें कि इस पर चिंता जाहिर की गई है कैसे इम्यून सिस्टम के उसको जो ब्लॉक कर रहा है। धन्यवाद। कोरोना वायरस ने अब इंसानों को संक्रमण से बचाने वाले जीन्सों पर हमला करना शुरू कर दिया है। वह संक्रमण से बचाने वाले जीन्स को ब्लॉक कर रहा है। कोरोना उन जीन्स पर हावी हो रहा है जो वायरस को शरीर में संख्या बढ़ाने से रोकते हैं और इम्यून सिस्टम को अलर्ट करते हैं। ऐसा करके वायरस तेजी से इंसान के शरीर में अपनी संख्या बढ़ाता है और कई अंगों तक पहुंच जाता है। 2 जीन का समूह रोकता है संक्रमण।
ये दावा न्यूयॉर्क के आइकन स्कूल ऑफ मेडिसिन के वायरस विशेषज्ञों ने रिसर्च में किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इंसान के शरीर में 2 जीन का एक समूह होता है। यह जीन वायरस को संख्या बढ़ाने से रोकता है और दूसरा इम्यून सिस्टम को अलर्ट करके वायरस को मारने का संदेश देता है। कोरोना एक बार शरीर में घुसते ही इन्हीं को जकड़ लेता है। जीन का नाम कॉल टू आर्म। शोधकर्ताओं ने जीन के उस सेट का नाम कॉल टू आर्म बताया है। सेल जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक इसे समझने के लिए इंसानों के फेफड़ों की कोशिकाएं और संक्रमित जानवरों का अध्ययन किया गया। इनमें संक्रमण से बचाने वाले जीन्स का रिस्पॉन्स काफी धीमा था। एक समय पर वायरस बेकाबू होने लगता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जो लोग संक्रमित होते हैं उनमें कोरोना फेफड़ों में पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करता है। यहाँ से संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ता है कि इम्यून सिस्टम की अलग अलग तरह की कोशिकाएं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स जब अपना काम करें तब तक यह बेकाबू हो जाता है। शरीर के खिलाफ हो जाता है इम्यून सिस्टम। शोधकर्ता और वायरस विशेषज्ञ डॉक्टर बेंजामिन टर्नओवर कहते हैं कि संक्रमण अधिक बढ़ने पर कई बार इम्यून सिस्टम शरीर के खिलाफ काम करने लगता है। इसे साइटोकाइनिन स्टॉर्म कहते हैं। कोरोना वायरस जिस तरीके से अपना असर दिखा रहा है वैसे उन्होंने पिछले साल में नहीं देखा। दवा से सुधारा जा सकता है इम्यून सिस्टम। ऐसे मरीज जो वेंटिलेटर पर हैं वह तभी वहां पहुंचते हैं जब स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी होती है। इस स्थिति में ऐसे इलाज की जरूरत है जो वायरस को कंट्रोल करे। इन्हें इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर ड्रग जैसे नाम दिए जा सकते हैं। ये इम्यून सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे ताकि सूजन और संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन आप जहाँ भी हैं आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, यही हमारी कामना है। दोस्तों, नॉलेज, कल्चर एंड साइंस में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक तथ्य हों, चाहे वो हिस्टोरिकल हों, और ऐसी चीज़ों को हम लाने की कोशिश करते हैं जो सामान्यतः प्रकाश में नहीं आती हैं। आप जैसे सुविज्ञ लोग हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।